हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत और इसमें लेसन नंबर है 3 आत्मश्रद्धाया प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्मः, तो हमें लिखना है बी धनुर्विद्याम। तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे कि एकलव्य को क्या सीखने की इच्छा थी, तो धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। दूसरा, एकलव्य पठितुम कस्य समीपम अगच्छत, एकलव्य है वह सीखने के लिए किसके पास जाता है, तो द्रोण गुरु समीपम, गुरु द्रोण के पास जाता है, तो हमें यहाँ ए लिखना है। तीसरा, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, इदम वाक्य क अवदत, कि गुरुदेव मुझे भी धनुर्धर बनने की इच्छा है, तो यह वाक्य है वह एकलव्य कहता है, तो हमें यहाँ डी लिखना है। चौथा, आचार्य एकलव्यम किम अवदत, आचार्य वह एकलव्य से क्या कहते हैं, कि बी अहम कौरवान पांडवन च पाठ्यामि, तो हमें बी लिखना है कि यह कहते हैं कि हाँ मैं खाली कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देता हूँ। पांचवा, अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तु न शक्नोमि, इदम वाक्यम क अवदत, कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, यह वाक्य कौन कहता है, तो गुरु द्रोण कहते हैं, तो हमें सी द्रोणाचार्य लिखना है। छठा है एकलव्य आचार्य से द्रोणस्य खाली जगह अर्चत, कि एकलव्य ने आचार्य द्रोण की क्या बनाई, तो प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई, तो हमें यहाँ बी लिखना है। सातवां, एकलव्य प्रतिदिनम कम अनमत, एकलव्य हमें प्रतिदिन क्या करता था, तो हमें लिखना है द्रोणस्य मूर्ति को नमन करता था, अनुमत यानी नमन करता था, तो हमें सी लिखना है। आठवां, एकलव्य प्रातः कालात सारे काल पर्यंत किम अकरो, कि एकलव्य है वह सुबह से लेकर शाम तक क्या करता था, तो आठवां धनुर्विद्याभ्यासम यानी डी यानी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। नौवां, शने शने क कुशलः धनुर्धर अभवत, धीमे धीमे कौन है वह कुशल धनुधारी बन जाता है, तो एकलव्य बन जाता है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 10वां, एकदा तस्मिन् वने पांडवे कौरवे च स क अगच्छत, एक दिन वन में कौरव और पांडवों के साथ कौन आते हैं, तो हमें लिखना है कि गुरु द्रोण आते हैं, तो हमें यहाँ सी लिखना है। 11वां, एक कुकुरः कान दृष्ट्वा अभवश, एक कुकुरः यानी कुत्ता, एक कुत्ता है वह किसे देखकर भौंकने लगता है, तो हमें लिखना है पांडव और कौरवों को देखकर भौंकने लगता है, तो हमें पांडव कौरवान लिखेंगे और यहाँ ए लिखेंगे। 12वां, एकलव्य द्रोणाचार्य किम अदर्श्यत, यानी एकलव्य है वह ए स्वगुरु यानी द्रोणाचार्य से मूर्ति को देखता है, तो हमें यहाँ ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एकलव्य कस्य प्रतीकम अस्ति, एकलव्य किसका प्रतीक है, तो सी गुरु श्रद्धाया और स्वश्रद्धाया यानी गुरु श्रद्धा और स्वयं श्रद्धा का प्रतीक है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। 14वां क्वेश्चन है कि एकलव्य अस्मान स्वयं ज्योति स्वप्रज्ञा भवतु, यानी कि एकलव्य है वह स्वयं ज्योति और स्वयं प्रज्ञा है, उससे हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है, कि यह शिक्षा देता है, तो हमें यहाँ डी लिखना है। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, एकलव्य मेड ए स्टेचू ऑफ खाली जगह, एकलव्य है वह किसकी मूर्ति बनाता है, तो गुरु द्रोण की मूर्ति बनाता है, आचार्य द्रोण, तो यहाँ पर ए लिखना है। 16वां है एकलव्य बिकम द ऑन द स्ट्रेंथ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी वह एक धनुधारी बेस्ट आर्चर यानी ये कि वह एक धनुधारी बन जाता है, आत्मश्रद्धा के बल से एकलव्य है वह एक धनुधारी बन जाता है, श्रेष्ठ धनुधारी बन जाता है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। 17वां है एकलव्य स्टिच्ड अप द माउथ ऑफ ब्लैंक्स विथ एरोस, यानी है कि एकलव्य अपने बाणों के द्वारा किसका है वह मुंह तोड़ देता है, तो हमें लिखना है कि एक कुत्ते का, तो यहाँ डॉग लिखेंगे, हमें यहाँ ए लिखना है। 2, fill in the blanks with the appropriate words from choose given in the brackets, जिसमें आपको यहाँ से विकल्प में से खाली जगह भरने हैं, जिसमें पहला है एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत। दूसरा, एकलव्य आचार्य प्रति श्रद्धा शिथिला न अभवत। तीसरा, एक कुकुर तान दृष्ट्वा अभषत। चौथा, गुरुदेव कृपया मां स्वीकारु। पांचवा, एकलव्य बाणे कुकुरस्य मुखम असीव्यत। छठा, यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। तो इन खाली जगहों को आपको फिर से पूरे वाक्य के साथ यहाँ पर
एक बार फिर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत की निशानी करनी है। पहला, एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीक अस्ति, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि एकलव्य है वह गुरु श्रद्धा और स्व श्रद्धा का प्रतीक है, तो हमें यहाँ गलत लिखना है। दूसरा, एकलव्य बाणे कुकुरस्य मुखम असीवत, यानी एकलव्य ने अपने बाणों के द्वारा कुत्ते का जो मुंह है वह सी दिया था, तो हमें यहाँ पे सही लिखना है, वाक्य सही है। तीसरा, आचार्य प्रति एकलव्य श्रद्धा शिथिला अभवत, ना यह वाक्य गलत है क्योंकि आचार्य प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई थी, अडिग थी, तो यहाँ पर हमें गलत लिखना है। चौथा, द्रोणाचार्य एकलव्य शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तु न शोकनमी, यानी एकलव्य है द्रोणाचार्य एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, तो ये वाक्य सही है। पांचवा, एकदा एकलव्य द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत, एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, ये बात सही है। छठा, एकलव्य शिष्यान धनुर्विद्याम शिष्यतुम इच्छति, एकलव्य के शिष्य को धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि एकलव्य को स्वयं सीखने की इच्छा थी, तो ये वाक्य गलत है, तो हम गलत लिखेंगे। सातवां, एकलव्य उद्यमस्य इच्छा शक्ति च प्रतीक वर्तते, तो ये वाक्य गलत है कि एकलव्य है वह उद्यम इच्छा शक्ति का प्रतीक नहीं है, जबकि एकलव्य है वह स्वयं ज्योति और स्वयं प्रज्ञा का प्रतीक है, तो हमें यह वाक्य गलत लग रहा है। इसके बाद आठवां है, यदि अस्मासु स्वश्रद्धा अस्ति तहि साफल्य सुलभ वर्तते, यानी अगर हमारे स्वश्रद्धा आत्मश्रद्धा है तो सभी कार्य सफल होते हैं, तो ये वाक्य सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, कॉलम ए और कॉलम बी है, तो हमें इसमें से वाक्य ढूंढ के पूरा वाक्य बनाना है। पहला है, गुरुदेव कृपया मां स्वीकारु, दूसरा है, भवतः शिष्य रूपेण स्वीकार कर्तु न शक्नोमि, इस तरह वाक्य बनेगा। तीसरा है, शने शने एकलव्य कुशल धनुर्धर अभवत, तो यहाँ पे कुशल धनुर्धर अभवत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न दिए गए हैं, उनका एक वाक्य में इंग्लिश में आंसर देना है, जिसमें पहला है, हु वॉज एकलव्य, एकलव्य कौन था, तो हमें लिखना है कि आंसर, एकलव्य वॉज ए बॉय लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी एकलव्य वन में रहने वाला एक लड़का था। दूसरा, व्हाई डिड एकलव्य कम टू गुरु द्रोण, आंसर, एकलव्य केम टू गुरु द्रोण टू लर्न अर्चरी, यानी एकलव्य गुरु द्रोण के पास किस लिए जाता है, तो हमें लिखना है कि एकलव्य है वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास आता है। इसके बाद है क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द्रोणाचार्य से टू एकलव्य, तो आंसर लिखना है कि द्रोणाचार्य सेड टू एकलव्य, आई टीच कौरवास एंड पांडवास, कौरवास एंड पांडवास, तो हमें लिखना है कि एकलव्य द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या कहते हैं, तो द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि मैं खाली कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ।